नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी तुलसी विवाह के विषय में। तुलसी विवाह आप अपने घर में स्वयं ही कैसे संपन्न कराएं, इसकी पूरी विधि शुरू से लेकर अंत तक सारी विधि आप कैसे कैसे करें, ये सारी बातें बहुत ही सरलता से आप लोग जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या पंडित जी या ब्राह्मण से ही हम तुलसी विवाह करा सकते हैं, स्वयं घर में कर सकते हैं या नहीं। और तुलसी विवाह करने के बाद माता तुलसी जी का जो पौधा है उसे हमें दान में दे देना चाहिए या फिर हम अपने घर में ही उसे रख सकते हैं। ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। और तुलसी विवाह हमें किस दिन कराना चाहिए, कौन सा दिन सबसे उत्तम होता है, किस समय हमें तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए, आइए एक एक करके सारी बातें समझ लेते हैं। तो तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी, जिसको कि हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसी दिन हम मुख्य रूप से तुलसी विवाह का कार्य संपन्न कराते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि आप इस एकादशी पर तुलसी विवाह संपन्न नहीं करा पाते हैं तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, कार्तिक पूर्णिमा तक आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह अपने घर में आयोजन करने से, संपन्न कराने से बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो लोग कन्यादान नहीं कर पाते, अर्थात जिनके पास कन्या नहीं है, पुत्री नहीं है, यदि वो तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, विधि विधान से ब्राह्मण या पंडित जी को बुलाकर तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं, उन्हें कन्यादान करने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोग तुलसी विवाह संपन्न कराएं। तो मैं ये भी बता दूं कि यदि आप गुरुजी, पंडित जी या फिर ब्राह्मण को बुलाकर तुलसी विवाह कराते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि पूरी विधि विधान से तुलसी विवाह वो संपन्न कराएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं ये विधि। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने घर पे स्वयं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइए मैं उसकी पूरी सरल विधि, संपूर्ण विधि आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले आप तुलसी विवाह एकादशी के दिन कराएं तो संध्या के समय, बहुत रात्रि में नहीं, लेकिन संध्या समय, जिस समय हम दीप दान करते हैं, जो प्रदोष काल का समय होता है, वो समय सबसे उत्तम होता है विवाह के लिए। तो आप विवाह संपन्न कराने के लिए सबसे पहले स्वयं स्वच्छ हो जाएं। वैसे तो एकादशी व्रत सभी को धारण करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत नहीं भी रखते हैं तो तुलसी विवाह जिस दिन कराना है, अर्थात हरि प्रबोधिनी एकादशी, तो अवश्य ही धारण करें। तो इस दिन आप लोग व्रत धारण करें। उसके बाद संध्या के समय फिर से स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, लाल, पीले, हरे इस तरह के कपड़े पहने, सफेद या काले इस तरह के कपड़े ना पहने। पूरे परिवार के लोग इस विवाह में शामिल हों, सभी के परिवार के लोग स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब बात करती हूँ आगे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपकी तुलसी मैया जहां भी है, वैसे कार्तिक मास है, हम लोग दीपदान कर रहे हैं, तुलसी माँ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप फिर से उस स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ करके उस स्थान को, चाहे आप गाय के गोबर से या फिर आप गेरू से या फिर हल्दी से उस स्थान को लीप दीजिए, जैसे कि हम लोग लेपन करते हैं स्वच्छ करने के लिए। उसके बाद आपको एक मंडप तैयार करना है। यदि आपको गन्ना मिल जाता है तो गन्ने से आप मंडप तैयार करें, नहीं तो आप किसी भी प्रकार से मंडप बना लें और अच्छे से सजावट कर लें। जो भी आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, मंडप बना लें। उसके बाद आप बगल में एक लकड़ी की चौकी रखें या पीढ़ा रखें, जो भी आपके पास है। उस पर आप एक पीला वस्त्र बिछाएं। पीला वस्त्र बिछाने के बाद आप वहां पर भगवान शालिग्राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। वैसे तो भगवान शालिग्राम जी से ही माता तुलसी जी का विवाह हुआ था, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यदि नहीं है आपके पास भगवान शालिग्राम जी, तो आप भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण जी की प्रतिमा रखकर भी विवाह कार्य संपन्न करा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि भगवान विष्णु जी की प्रतिमा अकेली हो, उसमें माँ लक्ष्मी जी ना हो साथ में, और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के साथ राधा जी ना हो, अकेली प्रतिमा हो। आप ऐसी प्रतिमा स्थापित करें। अब सबसे पहले आप पीला कपड़ा बिछाकर उस पर आप पुष्प इत्यादि की जो पंखुड़ी होती है, आसन दें, वहां पर रख दें। उसके बाद आप प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन यदि आप एकादशी के दिन कराते हैं तो चावल का प्रयोग न करें। चावल की जगह पर आप गेहूं का प्रयोग करें और अक्षत की जगह पर आप सफेद तिल का प्रयोग करें। जैसे कि आसन देने के लिए आप गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कलश पे जो हम लोग अनाज रखते हैं उसके लिए भी आप गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी का दिन नहीं है तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जी को चावल का जो अक्षत होता है वो अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप किसी भी दिन करें तो आप चाहे तो सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए अगला स्टेप क्या है आप जान लेते हैं।
उसके बाद आप सबसे पहले चौकी पर भगवान विष्णु जी, श्री कृष्ण जी या शालिग्राम जी की प्रतिमा आसन देकर आप स्थापित करेंगे और उसके बाद आप कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, कलश स्थापना करने से हमारे उस कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन हम कर लेते हैं और सभी देवी देवता हमारे पूजा, हमारे अनुष्ठान में आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारी जो पूजा, जो हमारा अनुष्ठान है, कार्य है, वो संपूर्ण होता है, संपन्नता आ जाती है, संपूर्णता आ जाती है। तो ये बात होती है कलश स्थापना की। और कलश स्थापना करना कोई भी बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, हम सभी लोग हमेशा करते हैं, हर पूजा में करते हैं। तो आप लोग एक कलश ले लें, स्वास्तिक बना लें, मौली बांध लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें पुष्प, दूर्वा, हल्दी की गांठ, सिक्का इत्यादि आप लोग, लौंग, इलायची इत्यादि डालकर पंच पल्लव ऊपर लगाकर ऊपर से एक गेहूं के अनाज का पात्र रख लें और उसके ऊपर एक घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें। उसके बाद आप गणपति जी की स्थापना करें, चाहे तो आप छोटी सी मूर्ति हो, चित्र हो तो आप रख लें, नहीं तो आप सुपारी से भगवान गणपति जी को बनाकर और आप पान के पत्ते पर या फिर आम के पत्ते पर आप आसन देकर स्थापित कर लें। कलश के नीचे भी आप गेहूं से अष्टदल कमल बना लें या फिर चौक पूर लें, आप आटा और हल्दी मिलाकर स्वास्तिक बना लें, मतलब आसन आपको देना है। तो इस तरह से कलश, गणपति जी और साथ में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित हो गई। अब आइए आगे आपको क्या करना है। उसके बाद माता तुलसी जी की जो भी क्यारी है या आपके पास गमला है तो गमले पे आप चुंदरी इत्यादि आप लपेट दें, मतलब सजा दें, गमले को ऐसे ही खुला न रखें। तो आप पहले ये कार्य कर दें। उसके बाद एक एक करके हम लोग विवाह का जो कार्य है, विधि है, उसको संपन्न करेंगे। सबसे पहले बारी आती है आप स्वयं आचमन कर लें और स्वयं का पवित्रीकरण कर लें और एक आसन लगाकर बैठ जाएं, क्योंकि बिना आसन लगाए आप कोई भी इस तरह से पूजा या कोई भी शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये उचित नहीं होता है। तो स्वयं बैठ जाएं, पवित्रीकरण कर लें। उसके बाद आप सबसे पहले सभी देवी देवताओं को, जैसे कलश, गणपति जी, भगवान विष्णु जी, माँ तुलसी जी को पुष्प हो या आचमनी हो, आप सबसे पहले स्वच्छ जल आप रखें एक पात्र में और सबको स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद अब बात आती है कि सबसे पहले गणेश जी का आप पूजन कर लें, उनकी वंदना कर लें और उनका आवाहन कर लें। उसके बाद कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें, कलश की पूजा कर लें। जो कलश के ऊपर आपने दीप प्रज्वलित किया है, दीप ज्योति की आप पूजा कर लें। कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आवाहन करके उन्हें अपने अनुष्ठान में आमंत्रित करें, बुलाएं। अब बात आती है कि सभी जो देवी देवता हैं, पूजन करने के बाद आप मौली वस्त्र के रूप में सभी लोगों को मौली अर्पित कर दें। गणेश भगवान, जितने भी लोगों को आपने स्थापित किया है, माँ तुलसी जी, सभी लोगों को आप मौली वस्त्र के रूप में अर्पित कर लें। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। ये सारे कार्य करने के बाद आप एक धूप प्रज्वलित करके वहां पे रख दें, सुगंधित वातावरण हो जाए। उसके बाद सबसे पहले बारी आती है विवाह विधि की। जब बारी आती है तो सबसे पहले बात आती है हल्दी की। तो आप हल्दी रखें, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल और या फिर कच्चा दूध डालकर हल्दी को थोड़ा सा घोल बना लें, पेस्ट बना लें। उसके बाद आप हल्दी भगवान विष्णु जी से स्पर्श कराकर माता तुलसी जी को लगाएं और माता तुलसी जी से स्पर्श कराकर आप भगवान विष्णु जी को लगाएं। हल्दी आप माता तुलसी जी के जैसे जड़ है, पत्तियां हैं, तो आप सब जगह हल्दी लेपन, जैसे हम लोग हल्दी लगाते हैं, हम लोग के विवाह में लगता है, उसी तरह से आप हल्दी लगा दें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को हल्दी से तिलक कर दें कलश पर और गणपति जी को, सभी लोगों को आप तिलक कर दें। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत इत्यादि आप अर्पित कर दें। अब बात आती है कि अब माता जी का श्रृंगार करें। मेहंदी है तो आप थोड़ी सी मेहंदी माता जी को आप लगा दें। उसके बाद माता जी को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जितने भी आपके 16 श्रृंगार आपके पास हैं, जिसमें कि बिछिया इत्यादि भी है, तो ये सारी चीज आप माता जी को अर्पित कर दें। माता जी को आप वस्त्र के रूप में चुंदरी, लाल चुंदरी आप पहना दें। यदि आपका जो तुलसी का पौधा है, माता जी हैं, वो बहुत अच्छे वृक्ष के रूप में है, मतलब बहुत ही बड़ी हैं, तो आप अच्छे से वस्त्र पहना सकते हैं। यदि बहुत ही छोटा पौधा है तो आप वस्त्र के रूप में अर्पित करके नीचे जड़ में आप थोड़ा सा लपेट कर अर्पित कर सकते हैं। कहने का मतलब पौधे का ध्यान देना है आपको। पूजन में ऐसा ना हो कि पौधों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सारे जितने श्रृंगार हैं आप सबसे पहले माता जी को अर्पित कर दें। अब सभी देवी देवताओं को, भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी को इत्र इत्यादि आप छिड़क दें। सुगंधित द्रव्य छिड़कने से शुभ होता है और बहुत ही अच्छा इसका पुण्यफल प्राप्त होता है। इत्र वगैरह छिड़कने के बाद अब वरमाला की बारी आती है। तो वरमाला के लिए आप फूलों की माला की व्यवस्था कर लें। थोड़ी ही फूल हो, ज़्यादा फूल हो, जैसे भी आपके पास हो पाए। पीले फूलों की व्यवस्था करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीले फूल अत्यंत ही प्रिय हैं। आप चाहें तो लाल भी, बीच में लाल और पीले दोनों फूल को मिलाकर भी वरमाला तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से करने के बाद आप
सबसे पहले माता तुलसी जी से स्पर्श कराकर भगवान विष्णु जी के जो भी चित्र है या शालिग्राम जी हैं उनको अर्पित करें वरमाला। फिर भगवान विष्णु जी से स्पर्श करके आप माता तुलसी जी को अर्पित कर दें। ये बात वरमाला की हो गई। उसके बाद अब बात आती है गठबंधन की। तो गठबंधन के लिए आप चाहें तो पीला वस्त्र भी ले सकते हैं, और नहीं है तो आप एक मौली, जिसे कि कलावा कच्चा सूत कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो उससे आप माता तुलसी जी को और भगवान विष्णु जी को उन्हें अर्पित करें और उनसे स्पर्श कराकर माता तुलसी जी को स्पर्श करते हुए दोनों लोगों को जैसे एक घेरा बनाया जाता है उस तरह से आप गठबंधन कर दें, मतलब दोनों लोगों को जोड़ दें उसी कलावा से। तो ये गठबंधन की विधि आपकी संपन्न हो जाएगी। अब बात आती है सिंदूर की। तो सिंदूर आप पीला सिंदूर रखें। माता तुलसी जी को सिंदूर केवल इसी विवाह के दिन, जिस दिन हम माता तुलसी जी का विवाह संपन्न कराते हैं, इसी दिन माता तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। तो पीला सिंदूर लें और भगवान विष्णु जी से स्पर्श कराकर, उनके हाथों से स्पर्श कराकर आप माता तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करें अच्छी तरह से 5 बार 7 बार, जड़ से लेकर पत्तियों तक आप उन्हें सिंदूर अच्छे से अर्पित कर दें, जैसे सिंदूर दान किया जाता है। इस तरह से अर्पित करने के बाद आपका सिंदूर दान का रस्म भी, विधि भी आपकी हो गई। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी, गणेश भगवान जी, माता तुलसी जी को भोग लगाएं। एकादशी के दिन विशेष जो मुख्य प्रसाद होता है, जैसे सिंघाड़ा है, मूंगफली है, गन्ना है, तो ये सारे मुख्य प्रसाद होते हैं, इस दिन जरूर खाया जाता है। तो ये सारे प्रसाद भी रखें और साथ में आप अपने घर में कुछ पकवान मिष्ठान जरूर बनाएं, उसको भी प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में जरूर माता जी को अर्पित करें और भगवान जी को अर्पित करें। इन सारे जो प्रसाद हैं उनमें तुलसी दल आप डाल सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी को यदि आप जो प्रसाद अलग से अर्पित करते हैं तो उसमें आप तुलसी दल का प्रयोग ना करें। इस दिन अपने घर में, जैसे हम लोग विवाह करते हैं या हमारे घर में कोई आयोजन होता है, तो हम लोग तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं। तो इस दिन भी आप अपने घर में जो भी आपसे हो सके कुछ व्यंजन पकवान मिष्ठान जरूर बना लें और उस सब चीजों का पहले भोग जरूर लगाएं माता तुलसी जी को, भगवान विष्णु जी को, फिर सारे परिवार ग्रहण करें। अब बात आती है कि आगे क्या करना है। आगे उसके बाद आप, जैसे मैं पहले ये बता दूं कि बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि हम तुलसी माता का विवाह करा के जो तुलसी माता का पौधा है उसे किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण पंडित जी को दान कर दें। तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ माता तुलसी जी का जो पौधा है हम लोग अपने घर से दान नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग विवाह के उपलक्ष्य में सारी वस्तुएं, जैसे कि हम लोग वस्त्र, माता तुलसी जी के निमित्त वस्त्र, भगवान विष्णु जी के निमित्त वस्त्र, जो भी आपसे हो सके, धोती, गमछा, और माता तुलसी जी के लिए साड़ी, चुंदरी, जो भी हो सके, और उस पर पूरे श्रृंगार की सामग्री, मिष्ठान, फल, अन्नदान जैसे करते हैं, उसके बाद दक्षिणा, ये सारे विवाह के आयोजन के उपलक्ष्य में, विवाह के आयोजन के निमित्त हम लोग स्पर्श कराकर और ब्राह्मण को या पंडित जी को दान करते हैं। इस तरह से हम लोग दान अवश्य करते हैं, लेकिन पूरा पौधा हम लोग दान अपने घर से नहीं करते हैं। ये अपने घर की परंपरा है, आप लोग देख लीजिएगा, यदि ऐसा होता हो तो आप लोग दान कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, आप लोग जितना भी आपसे हो सकेगा विवाह के उपलक्ष्य में आप लोग दान कर दीजिएगा। अब बात आती है आरती की। जब सारे कार्य संपन्न हो गए तो आप विधि विधान से सारे परिवार इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर आप लोग आरती कर ले, तो ये बहुत ही शुभ होगा। माता तुलसी जी की आरती कर लें, भगवान गणेश जी की कर लें और भगवान विष्णु जी की आरती कर लें। आरती करने के बाद आप आरती शीतलीकरण करें, अर्थात आरती रखें, जल गिराएं थोड़ा सा। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करें, पूरी तरह से अच्छे से, श्रद्धा से, भाव से क्षमा प्रार्थना कर लें, क्योंकि हम लोगों के पास इतना ज्ञान और बुद्धि नहीं है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि हमने जो भी हमसे बन पड़ा, जो भी मेरी श्रद्धा थी, जो भी मुझे आता था मैंने किया। इस कार्य में, इस विवाह को संपन्न कराने में जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, हम अज्ञान है, अनजान है। इस तरह से अपने निर्मल भाव से आप क्षमा प्रार्थना कर लें। उसके बाद आप इस दिन, जैसे कि हम लोग कार्तिक मास में प्रत्येक दिन पूजा करते समय माता तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, तो इस दिन तो अवश्य ही करना है। उसके बाद आप लोग माता तुलसी जी की परिक्रमा कर ले, 5 बार 7 बार 11 बार, जितना भी आप कर सके परिक्रमा अवश्य कर ले। उसके बाद क्षमा प्रार्थना इत्यादि करके पूरे परिवार मिलकर जितने भी भोग प्रसाद हैं आप लोग ग्रहण करें, आशीर्वाद लें। दान दक्षिणा तो मैंने बता ही दिया, जितना भी आप दान कर सके दान कर दें, मंदिर में ले जाकर या किसी ब्राह्मण पंडित जी को, जो भी आपके यहाँ लेते हो दान, आप दान कर दें। और घर में जो भी व्यंजन पकवान आपने बनाया है भोग लगाकर, उसके बाद पूरे परिवार मिलकर आप ग्रहण करें। तो इस प्रकार से आप तुलसी जी का विवाह बहुत ही अच्छे से संपन्न करा सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं जल्दी जल्दी एक बात और भी बता दूं कि यदि आप तुलसी विवाह नहीं संपन्न करा सकते हैं इस विधि से, तो आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं
नहीं है, आप इस दिन माता तुलसी जी का संपूर्ण श्रृंगार करिए। आज की जैसे कि माता तुलसी जी का आज विवाह है, तो उनके विवाह के उपलक्ष्य में, उनके विवाह के आयोजन में हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। इस भाव को रखकर आप पूरा श्रृंगार करिए। इस दिन हल्दी अर्पित कीजिए, मेहंदी, सिंदूर माता जी को अर्पित कीजिए, पूरे श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए, भोग प्रसाद लगाइए, आरती कीजिए, परिक्रमा कीजिए, दान दक्षिणा आप निकालिए किसी पंडित ब्राह्मण को देने के लिए, और जितने भी श्रृंगार की सामग्री है वो वहीं पर रात्रि में रहने दीजिए। अगले दिन आप लोग जितनी भी सुहागिन माताएं बहनें हैं उसे प्रसाद के रूप में धारण भी कर सकती हैं और कुछ दान भी उसमें से कर सकती हैं। तो इस तरह से जो भी मेरे भाई बहन विवाह संपन्न नहीं करा पाते हैं वो इस तरह से एकादशी पर माता तुलसी जी का संपूर्ण श्रृंगार करें और दीप दान करें। तो आप लोग ये सारे कार्य कर लेंगे तो विवाह संपन्न नहीं करा पाते हैं तो भी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी थी माता तुलसी जी के विवाह की विधि। आप सभी लोगों के घर में धन धान्य, सुख समृद्धि, सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।